सो अभी तक कोई डाउट है? चलो ठीक है। सो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं वेक्टर स्पेस की। ठीक है, वेक्टर स्पेस की हमने डेफिनेशन तो देख ली है, लेकिन वेक्टर स्पेस में क्या क्या चीजें होल्ड करती हैं। तो अ, जैसा कि आपको पता है कि एक यूजुअल सेट नहीं है, इसके पास एक ऐसा सेट है जिसके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज में होल्ड कर रही होती है। तो उस डेफिनेशन के अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें होल्ड कर रही हैं, और वो डेफिनेशन से ही आती हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ यूनिक एडिटिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स, मैंने आपको अभी बताया था कि ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इसके पास एक जीरो एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वेक्टर स्पेस के कोई भी एलिमेंट को उस जीरो एलिमेंट में हम ऐड कर रहे हैं, या जीरो एलिमेंट को वेक्टर स्पेस के किसी और एलिमेंट में हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास वही एलिमेंट आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। हम्म। यस मैम। हाँ, अब वो ये कह रहा है कि ये जो ये जीरो एलिमेंट है वो यूनिक आएगा। दैट मीन्स एक ही होगा, और ये एक होना भी चाहिए। अगर ये बहुत सारे जीरो एलिमेंट हो जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि कौन सा एलिमेंट हमारे लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब इसका प्रूफ हमें करना है। प्रूफ के लिए हम किस तरीके से जाएंगे? प्रूफ इसका बहुत आसान है, बस एक बार देखो कैसे जाएंगे हम। मान लो इसके पास दो जीरो एलिमेंट है। दो जीरो एलिमेंट मतलब जीरो और जीरो डैश, इसके दो जीरो एलिमेंट है। ये मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, मुझे टू शो मेरे लिए क्या है? टू शो है कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल है। ये मुझे दिखाना है, क्योंकि अगर ये यूनिक है तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ जीरो एलिमेंट, मैं v में जीरो ऐड करूं या जीरो में v ऐड करूं, मेरे पास v आएगा। ये हर एक v के लिए होल्ड करेगा जो भी वेक्टर स्पेस का पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि मैंने जीरो डैश को भी जीरो एलिमेंट माना है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ए जीरो एलिमेंट मैं v में जीरो डैश ऐड करूं या जीरो डैश में v ऐड करूं, मेरे पास v ही आएगा। v मतलब स्मॉल v। ठीक है, और दिस इज होल्ड फॉर एवरी v इन दिस वेक्टर स्पेस। हर एक v के लिए होल्ड करेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सिर्फ मैंने डेफिनेशन ऑफ अ जीरो एलिमेंट लगाई है, या एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगाई है। इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, जीरो एलिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। हम्म, अब देखो, मेरा टारगेट है ये शो करना। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये चीज होल्ड कर रही है हर एक v के लिए जो भी कैपिटल V में है, और ये चीज होल्ड कर रही है हर एक v के लिए जो कि कैपिटल V में है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, देखो ये जो इसको मैं दोबारा, हाँ, ये जो प्रॉपर्टी है ये हर एक v के लिए होल्ड कर रही है, हर एक स्मॉल v के लिए होल्ड कर रही है जो कि कैपिटल V में है। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर ये इस वाले एलिमेंट के लिए भी होल्ड करेगी या इस वाले एलिमेंट के लिए भी होल्ड करेगी, क्योंकि आपको पता है जीरो एलिमेंट जो होता है वो वेक्टर स्पेस का ही पार्ट होता है। तो ये हर एक v के लिए होल्ड कर रही है, तो जीरो के लिए भी होल्ड करेगी, जीरो डैश के लिए भी। तो v की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? जीरो डैश। जीरो डैश प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो डैश इक्वल्स टू जीरो।
क्लियर है? मैंने पर्टिकुलरली v को, स्मॉल v को 0 ले लिया। मैम ऐसे क्यों लिया? हाँ वो तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों लिया। अभी अभी ऐसा किया मैंने, ठीक है। कुछ ना कुछ तो अप्रोच लगानी पड़ेगी ना, प्रूफ करना है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक लाइन और लिखने के बाद ही ये प्रूफ हो जाएगा इसका। तो अब दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे में हमने ये लिखा हुआ है, इसमें हमने v, इसमें मैं जानबूझ के v को 0 लूंगी इसके अंदर, क्योंकि ये हर एक v के लिए होल्ड कर रहा है, हर एक एलिमेंट v के एलिमेंट के लिए होल्ड कर रहा है, तो 0 के लिए भी होल्ड करेगा। तो 0 प्लस 0 डैश, 0 डैश प्लस 0 इक्वल्स टू 0। यहां तक आ गया? ये इसकी वजह से आया है और ये इसकी वजह से आया है, ठीक है। यस मैम। अब मुझे बताओ ये दो लाइनें क्या बता रही हैं हमें। इन दो लाइनों में आप देख सकते हो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल है, और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल है, तो इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई? अप्रोच समझ में आई है कैसे प्रूव किया इसको? देखो ये डेफिनेशन थी, इसको मैं 1 बोलती हूँ। ये डेफिनेशन थी किसकी? 0 एलिमेंट की, ठीक है। क्योंकि मैंने 0 डैश को भी 0 एलिमेंट लिया है तो मैंने उस पर भी डेफिनेशन लगाई, ठीक है। अब यहाँ पर v था, v ये हर एक v के लिए होल्ड करना था, हर एक v के लिए होल्ड करेगा ना, तो यहाँ पे मैंने v को इन पर्टिकुलर 0 डैश ले लिया 1 में, और 2 में v को इन पर्टिकुलर 0 ले लिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब उसकी वजह से दो चीजें इक्वल आ गई। आप देख सकते हो जो मैंने सर्कल किया हुआ है 0 प्लस 0 डैश, ये इसके इक्वल है, ठीक है। और उसकी वजह से ये 0 और 0 डैश को इक्वल होना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c दिया है, ठीक है, और d इक्वल्स टू e इक्वल्स टू f दिया है, और बाद में उससे बोला जाता है कि d और b भी इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे नंबर ही इक्वल हो जाएंगे, है ना। इसलिए 0 डैश और 0 इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम्म। तो दो लाइन का ही प्रूफ है इसका। आपको सबसे पहले लेना है लेट 0 एंड 0 डैश बी टू एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल V। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है तो ये फर्स्ट और सेकंड होल्ड करेगा। फर्स्ट में इन पर्टिकुलर v को 0 डैश ले लिया, सेकंड में इन पर्टिकुलर v को 0 ले लिया। उसकी वजह से जो भी रिजल्ट आया उससे हमें पता चल रहा है कि 0 और 0 डैश इक्वल। बोलो यस और नो, क्या हुआ? यस मैम। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रूफ इसमें जो दिया हुआ है थोड़ा सा अलग है। हालांकि ये भी सेम ही अप्रोच है, अगर पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो उसको मैं एक बार शो कर देती हूँ दोबारा। ठीक है, हालांकि ये प्रूफ आपसे पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 एलिमेंट है तो सिर्फ वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग 0, मतलब तुम्हारी फ्रेंड का 0 एलिमेंट अलग आ रहा है और तुम्हारा 0 एलिमेंट अलग आ रहा है, एक ही 0 एलिमेंट आएगा, ठीक है। चलो अभी सेकंड वाले पे जाते हैं, सेकंड थ्योरम पे। ये भी छोटी सी थ्योरम है। ये क्या कहती है? इन एनी वेक्टर स्पेस द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच वेक्टर इज यूनिक। दैट मीन्स आपने देखा है कि 2 का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो -2 होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम वही कह रही है कि जो एडिटिव इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, वो एक ही नंबर होगा। ये नहीं है कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2 भी आ रहा है और किसी और के लिए -3 भी आ रहा है, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स यूनिक होगा। बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं लेकिन प्रूव करनी पड़ेंगी क्योंकि हम एक जनरलाइज्ड स्पेस में काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। रियल नंबर में तो आसानी से दिखाई देता ही है। क्लियर है स्टेटमेंट? प्रूव करें। तो हम वेक्टर स्पेस ले लेते हैं वी। यस मैम। अब मान लो वी, स्मॉल वी कोई इसका एलिमेंट है, ठीक है, कैपिटल वी का, और इसकी दो आइडेंटिटी है। इसमें भी हम ऐसे ही लेके चलेंगे। इसकी दो आइडेंटिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके दो इनवर्स है, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश। ठीक है, इसके दो इनवर्स है। अब मुझे शो क्या करना है, टू शो क्या है इसमें कि ये जो डब्ल्यू है ये डब्ल्यू डैश के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने बोला है रिजल्ट हमारा क्या बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस हैज यूनिक एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैंने दो लेके चली है, तो देखते हैं। अब बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, सॉरी, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिक इनवर्स, सॉरी, इनवर्स के लिए हम काम कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, v प्लस w या w प्लस v क्या आएगा, जीरो एलिमेंट आएगा। सिमिलरली w डैश के लिए भी ये चीज होल्ड करेगी, क्योंकि मैंने w डैश को भी इनवर्स माना है v का। ये सारा स्मॉल v है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वैसे। अब बताओ आगे कैसे करेंगे, सोचो। तुम्हें टारगेट भी पता है क्या करना है, कैसे करें बताओ। दो इक्वेशन मुझे गिवन है और मुझे पता है टू शो मेरा w इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश। हाँ, मैम इससे पहले वाले में जैसे करा था सेम वही होगा। बताओ कैसे करेंगे, पहले की तरह ही अगर करें। सोचो, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट सोचो। मैम फर्स्ट केस में W को W डैश लेट करेंगे एंड सेकंड केस में V को W। हाँ, इसमें वो नहीं ले सकते बिकॉज ऐसा मैंने बोला है कि v मैंने एक एलिमेंट फिक्स किया है, ठीक है, और मैंने बोला है कि v का जो एडिटिव इनवर्स है वो w है और v का ही एडिटिव इनवर्स w डैश है। तो दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट मैंने फिक्स किए हुए हैं। यहाँ पर कोई एक ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये सारे v के लिए होल्ड कर रहा है, ठीक है। मैंने एक बार v को फिक्स किया, v एक एलिमेंट चूज कर लिया और फिर मैंने उसको बोला कि मान लो उसके दो इनवर्स है, w और w डैश, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट एक फिक्स है, तो इनमें मैं इनका रोल को मैं रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ कि W की जगह मैं W डैश लिख दूं, ऐसे नहीं कर सकती। सोचो इसको कुछ और तरीके से होगा ये। मैम एज ए दोनों जीरो के इक्वल है तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, इक्वेट तो कर सकते हैं लेकिन आगे प्रॉब्लम आएगी कैंसिलेशन की, क्योंकि इनफैक्ट अभी आप देखोगे कैंसिलेशन आपको, अभी इसमें हमने ये नहीं बताया कि वेक्टर स्पेस में आपको रियल नंबर में पता है कि कैंसिलेशन होल्ड करती है, ये आपको पता है। ये अगर मैं रियल नंबर में लिख रही हूँ तो आपको पता है कि y से y मैं कैंसिल कर सकती हूँ, x इक्वल्स टू z आ जाएगा। लेकिन मैम इसमें दोनों इक्वेशन इसमें हमने अभी तक ये प्रूव नहीं किया है कि कैंसिलेशन लॉ इसमें होल्ड करता है। हम ये करेंगे, कैंसिलेशन लॉ इसमें होल्ड करता है, लेकिन हमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से ही कुछ लेके आना है। हाँ, मैम हम मैम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? मैम दोनों इक्वेशन जीरो के इक्वल हैं तो सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। सारे एलिमेंट इक्वल नहीं हो जाएंगे, सोचो। नहीं तो एक बार बुक में देखो,
मुझे ये भी देखना है कि तुम्हें खुद से भी चीजें समझ में आती है नहीं आती है। मैम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते ना, इसमें यही तो प्रॉब्लम है कि इसमें मैं वो नहीं ले सकती हूँ कि मैं v को इन पर्टिकुलर w डैश ले लूं, फिर तो मेरा काम हो ही गया। नहीं मैम, लाइक w प्लस w डैश हम्म, प्लस v इज इक्वल टू 0 ये हाँ होगा बिकॉज हाँ, दोनों सेम है। ठीक है, हाँ। फिर हम्म, इसके बाद में कुछ, हाँ तुम सही जा रहे हो, अप्रोच सही है। तो देखो, मैम फिर हाँ, दूसरा जैसे हमने w स्टार प्लस v को 0 लिया, हम इन दोनों हम्म, को क्लब कर देंगे। हाँ, ये देखो, तुम ऐसे गए हो, ठीक गए हो, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और तरीके से लिखते हैं। देखो, ये W तुमने तीनों एलिमेंट ले लिए, ठीक है, लेकिन अभी अभी के लिए मैं इसको ब्रैकेट कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखें तो बेटर रहेगा। ये बेटर है। ये और ये नंबर दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि एसोसिएटिविटी होल्ड करती है किसमें? वेक्टर स्पेस में। ये जो मैंने लिखा है, मैं इसको बॉक्स कर रही हूँ, ये जो मैंने लिखा है ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं, W, क्योंकि मेरे को दिख रहा है मेरे पास 3 एलिमेंट है, W, V और W डैश, ठीक है। तो हमने 3 एलिमेंट में एसोसिएटिविटी लगाई है, लेकिन इसमें ये जो लिखा है मैंने, ऑर्डर मैटर कर रहा है, बिकॉज क्योंकि हमें कुछ चीज प्रूव करनी है, तो मेरे माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि कहाँ फिर मैं आगे क्या अप्रोच करूंगी। इतना क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ये तो एसोसिएटिविटी लगाई है। हम्म, ये अभी पारक ने बताया, किसने बताया ये? हेलो, मैम जी हाँ। तुम्हारा आवाज ज्यादा क्लियर नहीं आ रही। चलो ठीक है, या तो चैट बॉक्स में लिखना। हाँ, तो अभी ये वाली अप्रोच भी करेक्ट है कि एसोसिएटिविटी से हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, इतना होल्ड, ये चीज वेक्टर स्पेस में होल्ड करती है, ठीक है। अब मुझे पता है v प्लस डब्ल्यू डैश, v प्लस डब्ल्यू डैश क्या है, बताओ? 0। 0। दैट मीन्स W प्लस 0 रह गया वहां पर, ठीक है। और W प्लस V क्या है? 0। 0। दैट मीन्स वहां पर 0 प्लस W डैश रह गया यहाँ पर, ठीक है। अब W प्लस 0 क्या आएगा? w इज इक्वल टू w डैश। W प्लस 0 इज W, 0 प्लस W डैश इज W डैश। बहुत ऑब्वियस सी चीजें लग रही हैं, हेंस W इक्वल्स टू W डैश। तो समझ में आया इसका प्रूफ कैसे गया है? इसका प्रूफ, बेसिकली प्रूफ में हमने 2 चीजें यूज करी हैं। पहली चीज एसोसिएटिविटी, और दूसरी चीज कि 0 इज अ आइडेंटिटी। तो 0 में हम W ऐड करें या 0 में हम W डैश ऐड करें, तो हमारे पास वही सेम एलिमेंट आ रहा है, तो उसकी वजह से W और W डैश इक्वल हो गए, ठीक है। मैम आई हैड अ डाउट। हम्म, जो फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम में डिफरेंस क्या है? क्योंकि फर्स्ट में हम प्रूव हाँ कर रहे हैं कि बता, एडिटिव इनवर्स बता, यूनिक है और सेकंड में हम प्रूव कर रहे हैं हम्म, इक्वल है, तो दैट आल्सो इंप्लाइज यूनिक ही है। हाँ, नहीं, फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी की, और सेकंड में हम बात कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स की। देखो, ओके। अ, अभी मैंने बताया था ना कि हमारे पास, जब हम डेफिनेशन में हम काम करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो 0 आएगा वो एक ही आएगा, थ्योरम 1 ये कह रही है। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है ये जो माइनस v आएगा वो भी एक ही आएगा, यूनिक ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एक, मतलब v का अलग इनवर्स आ रहा है और दूसरा अलग इनवर्स आ रहा है, ऐसा नहीं होगा।
एक ही इनवर्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप उसमें करते थे मैट्रिसेस में, ए का जो इनवर्स लिखते थे वो आपके पास एक ही आता था ना, अलग अलग इनवर्स तो नहीं आते थे ना, एक ही यूनिक इनवर्स होता था सच दैट ए को उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी आए, है ना। सिमिलरली इसमें भी वही है कि यूनिक होगा इनवर्स, ठीक है। ओके। हाँ मैम, थैंक यू। हाँ, और इसलिए प्रूफ अलग अलग गए हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें जिस तरीके से प्रूफ कराया आप उस तरीके से सोच सकते हो, लेकिन मुझे ये वाली अप्रोच ही अच्छी लगी है कि हमारे माइंड में, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट आ गए हैं, वी, डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश, और एसोसिएटिविटी के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो एसोसिएटिविटी लगा दी हमने, ठीक है। ये जो बॉक्स किया हुआ है इसमें एसोसिएटिविटी लगी हुई है। उसके अलावा वी प्लस डब्ल्यू डैश, वी प्लस डब्ल्यू डैश बाय डेफिनेशन ऑफ, क्योंकि ये जो 2 लाइनें हमने लिखी है मैंने डेफिनेशन की वजह से लिखी थी, ठीक है। तो वी प्लस डब्ल्यू डैश इज 0 आ जाएगा, और v प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस वी भी हमारा 0 आ जाएगा, उसकी वजह से हमारा रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। तो इसमें बस आपको अगर प्रूफ, वैसे तो पूछा ही नहीं जाएगा, प्रूफ पूछा जा रहा है तो बस ये याद रखना है कि एसोसिएटिविटी यूज करनी है। बाकी सारा कुछ आपका डेफिनेशन लगाने पर ही आ रहा है, और इन्हीं को यूटिलाइज करना है डेफिनेशन को ही, ठीक है। किसी भी चीज को हम गारंटेड नहीं ले रहे हैं इसमें, क्योंकि हम एक नया स्ट्रक्चर हमने डिफाइंड किया है। आर में तो हम गारंटेड लेते हैं कि हाँ यूनिक ही होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें हम चीजें प्रूव कर रहे हैं, इसमें हम ऐसे नहीं ले रहे हैं कि ऐसा होगा ही, ठीक है। अब आगे भी बहुत सारी ऑब्वियस वाली चीजें मैं तुम्हें शो करूंगी और तुम्हें लगेगा हाँ ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, तो इनको क्या ही करना, लेकिन एक एक का प्रूफ हम कर लेंगे, देख लेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, वी बी द वेक्टर स्पेस, स्मॉल v जो है वो एलिमेंट है v के, a जो है वो रियल नंबर है। तो फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है वो क्या करना है कि अगर मैं रियल नंबर को 0 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 0 एलिमेंट ही आएगा। दैट मीन्स स्केलर मल्टीपल ऑफ 0 वेक्टर यील्ड्स द 0 वेक्टर, ठीक है। ये तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि आपने देखा है कि 0 एलिमेंट कैसे होते हैं। R2 का 0 एलिमेंट कैसा होता है, ऐसा होता है, या अभी आपने ऐसे लिखा होगा ना, ऐसे लिखा है। उसको मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, जो कि 0 वेक्टर ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो काफी ऑब्वियस है, लेकिन हमें इसको करना कैसे, इसमें हमें डेफिनेशन यूज करनी है कि ये डेफिनेशन से कैसे आ रहा है ये बताना है। करूं इसका प्रूफ एक बार, प्रॉपर्टी क्लियर है। यस मैम। मैम प्रूफ नहीं आएंगे ना एग्जाम में? नहीं आएंगे, ऐसे प्रूफ नहीं आएंगे, लेकिन एक बार तुम्हारी थोड़ा तुम मतलब तुम्हें एक तो चीजें याद हो जाएं, बार बार प्रॉपर्टीज देखोगे तो याद हो जाएंगी, इसीलिए मैं उसकी प्रैक्टिस करा रही हूँ, इन सब को बता भी रही हूँ कि कैसे प्रूफ इसका जा रहा है, ठीक है। और फिर जब हम किसी चीज को प्रूव कर लेते हैं तो हमें याद रहता है कि हाँ ये चीजें होल्ड करती, ठीक है। तो इसमें मैं अभी 1 कर रही हूँ, सेकंड और थर्ड आप खुद से कर लोगे मुझे पता है, और फोर्थ तो एक बार हम अभी देख लेंगे। तो फटाफट फर्स्ट वाली करते हैं। तो फर्स्ट देखो कैसे जा रही है। हाँ देखो, A0 को किसके इक्वल दिखाना है, 0 के इक्वल दिखाना है। बहुत ऑब्वियस सा चीज लग रही है, लेकिन अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से अपनी जो भी हमारी वेक्टर स्पेस वाली थी प्रॉपर्टीज, 1 मिनट।
वेक्टर स्पेस में जो प्रॉपर्टी थी, हमें इन 10 प्रॉपर्टीज में से यूज करके उसको दिखाना है। मुझे कोई चीज गारंटेड नहीं लेनी है कि हाँ ये तो हो गई, ऐसे सोच के नहीं करना, मुझे इनको यूज करते हुए करना है। ठीक है, तो उसने कैसे किया है वो देख लेते हैं, उनकी अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, कैसे किया वो। तो उन्होंने सबसे पहले A0 को लिखा है A0 + 0। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सिम 5 क्या बोलती है कि अगर मैं किसी भी नंबर में 0 ऐड करूंगी तो वो नंबर आएगा, है ना। एक्सिम 5 ये बोलती है। तो यहाँ पर v की जगह इन पर्टिकुलरली A.0 लिया है, A.0 v की जगह लिया है। तो यहाँ पर भी A.0 आएगा और यहाँ पर भी A.0 आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये मुझे पता है तुम्हें यस बहुत मैम। ऑब्वियस लगेगा बस, लेकिन ठीक है, 2-3 मिनट सुन लो अभी। फिर उसके बाद जो ये जो 0 एलिमेंट है, ठीक है, इसको इसके इक्वल लिखा है। क्यों? क्योंकि ये तो देखो एज इट इज है, ये चीज एज इट इज है। 0 एलिमेंट इसके इक्वल क्यों आया है? ये एक्सिम 6 से आया है। एक बार मैं शो करती हूँ। एक्सिम 6 हमारी ये वाली एडिटिव इनवर्स के लिए काम करती है। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि v + -v = 0। तो वहां पे 0 गिवन है। ठीक है, तो v की जगह हमने अगेन A.0 लिखा है। A.0 + -A.0 = 0। ये चीज हमने यूज करी है। ठीक है, तो यहाँ देखो A.0 + -A.0 इसके इक्वल है 0 के। ये एक्सिम 6 से आ रहा है। देन हमने एसोसिएटिविटी प्रूव करी है, इसमें सॉरी यूज करी है। तो ये जो 2 ब्रैकेट थे, इसकी जगह ये वाला ब्रैकेट आ गया, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दिया और उसको छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ही नंबर था A और यहाँ पर दूसरा नंबर भी A था। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करी है। नेक्स्ट में A हमने कॉमन ले लिया है, 0 + 0। ठीक है, यहाँ पर ये एज इट इज रहा। उसके बाद मुझे पता है कि 0 में कुछ भी ऐड करोगे वो नंबर ही आता है, v ही आता है। ठीक है, तो 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिखा है। ठीक, और इसीलिए वो बोल रहा है कि एक्सिम 5 यूज करी है मैंने। ठीक है, जो पहले यूज करी थी। यहाँ तक हो गया, ये एज इट इज है। देन अगेन एक्सिम 6 यूज करेंगे, एडिटिव इनवर्स वाली, उसकी वजह से ये 0 के इक्वल आएगा। तो एक तरह से बहुत ऑब्वियस ही चीज है, दिखती भी है, लेकिन हमें प्रूव करना है बस एक्सिम को यूज करते हुए ही। कंडीशन ये है कि इन्हीं एक्सिम को यूज करते हुए पहुंचो वहां तक। मतलब ये नहीं है कि कुछ और तरीके से पहुंचो। उन्होंने बोला है कि डेफिनेशन को ही यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचो, उसकी वजह से हमें यूज करनी पड़ रही है। लेकिन हमने ये देख भी लिया कि डेफिनेशन को यूज करके भी चीजें हो रही हैं, आ रही है ऐसा। ठीक है, तो आप एक बार इसके प्रूफ को देख लेना, सेकंड और थर्ड के प्रूफ को। उसमें भी आप देखोगे कि इसी तरीके से हम सारी जो एक्सिम है उन्हीं को ही यूज करते हुए पहुंच पा रहे हैं उस पे। ठीक है, तो एक बार देखना उसको। मैं ये वाला एक बार कर लेते हैं, ये वाला कि अगर इफ ए वी इक्वल्स टू 0, फोर्थ वाला कर लेते हैं, देन मैं अटेंडेंस लेती हूँ। इफ ए वी इक्वल्स टू 0 देन ए इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट 0 वेक्टर है तो या तो स्केलर 0 होगा या वो वेक्टर 0 होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो कैसे गया है इसका प्रूफ देखते हैं। मैम हाँ, मम्मी नेक्स्ट क्लास में कर ले मैम, इसके बाद हमारी एक और क्लास है। अच्छा चल ठीक है, ठीक है। दिक्कत ये है, एक बार तुम इसको खुद से देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में दोबारा से वो टॉपिक उठाना ना
डिफिकल्ट सा हो जाता है। एक बार तुम ये प्रूफ yes, फोर ma'am. और कैंसिलेशन लॉ देखना, ये मैंने तुम्हें बता दिया, बस मैं बोलूंगी, उसमें मेरा कुछ अलग रोल नहीं है, तो तुम खुद से भी कर सकते हो ये वाले। इसमें सिर्फ एक्सिम यूज हो रही है, ऊपर वाली जो डेफिनेशन में एक्सिम है ना इन्होंने बताई हुई है, वो यूज हो रही है। ठीक है, तो एक बार इनको देख लेना। क्योंकि नेक्स्ट में फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट करूंगी। अगर इसमें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछना। हाँ, तो अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं पहले, रिकॉर्डिंग ही। 3 ही मिनट है, रुको। किसकी क्लास है ऐसा भी हो, पहले मैं उनकी ले लूं, लेकिन मैंने अलग से नहीं बनाया हुआ ना बीबी या ऐसा करके। रुको। आज क्या है? 21। आरुषि, Present, ma'am. आयुषी, अमीशा, Present, ma'am. अवंतिका, बबीता, Present, ma'am. भारती, Present, ma'am. भव्या, चेतना, Present, ma'am. ईशा, ईशा सिंह, Present, ma'am. इशिता ग्रोवर, Present, ma'am. कमला, Present, ma'am. लक्ष्मी, Present, ma'am. महनाज, प्रेजेंट मैम। निकिता, निकिता ने ज्वाइन तो किया था, निशा, पारक, Present, ma'am. पायल, Present, ma'am. प्रीति, Present, स्मिता, ma'am. Present, ma'am. रमा, Present, ma'am. रितिमा, Present, ma'am. रितु, Present, ma'am. सानवी, Present, ma'am. सेजल, शिवानी पांडे, ज्वाइन तो किया था, Present, शिवानी, ma'am. शिवांशिका, श्वेता, Present, स्मृति, ma'am. स्मृति, Present, ma'am. सोनल, Present, ma'am. सोनल, Present, ma'am. सृजिता, सृजिता, हाँ, Present, ma'am. सुधा, Present, ma'am. सुप्रिया, Present, ma'am. वैभवी, Present, ma'am. वैशाली, Present, ma'am. वत्सला, Present, ma'am. विदुषी, ज्वाइन तो किया था, वृंदा, यशवी, सोनल, दीपाली, Present, ma'am. प्रिया, ज्वाइन किया हुआ प्रिया ने, Present, ma'am. Present, ma'am.
शांभवी, Present, ma'am. अरुणा, Present, ma'am. जया, शिविका, विनीता, चलो हाँ Present, ma'am. ठीक है। और किसी की अभी रहती है क्या अटेंडेंस? चलो ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैम मेरी लग गई। विदुषी, एक मिनट। लग गई। ओके थैंक चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम।